गौर भाई मेरे बड़े भाई, मेरे सीनियर रहे आदरणीय केपी चौधरी जी, तमाम इस कार्यक्रम के आयोजक मंडल, सबके नाम लेना चाहता था, लेकिन इस खूबसूरत जो आपने एक मंच सजाया है, इसका हिस्सा बनने का आपने मुझे बड़ा मौका दिया। मैं तमाम आयोजक मंडल का इनसे धन्यवाद देता हूं। निश्चित रूप से आज हमारे यहाँ मुख्य अतिथि के रूप में न्याय की साक्षात मूर्ति, इस देश के सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस साहब जिस मंच पर विद्यमान, वो मंच मेरे लिए बहुत पवित्र है और वो मंच मेरे लिए कहीं ना कहीं एक सीख का कार्य है। जिस मंच के ऊपर आदरणीय केपी चौधरी जी विराजमान है, निश्चित रूप से देश विदेश इस दलित मूवमेंट को देश विदेश तक पहुंचाने वाले, इसी बुलंदशहर की धरती से पैदा हुए और पूरे भारतवर्ष में बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाने वाले। मैं ऐसे मंचों पर सिर्फ 5 ही बात करूंगा, क्योंकि सड़कों में जाना है। मेरी किसी ना किसी बहाने साल में 2 या 3 बार बुलंदशहर में सब लोगों से मुलाकात हो जाती है। राहुल लालपाल जी भी मेरे पास बैठे हैं। सर देखिए, भारत बदल रहा है। भारत के तमाम हालात बदल रहे हैं। इन बदले हुए हालात में इस देश का जो दलित है या इस देश का जो दलित मूवमेंट है, वो अपने आप को कहां देखता है? सामाजिक मंचों के ऊपर राजनीतिक चर्चा और राजनीतिक मंचों के ऊपर सामाजिक चर्चा, सामाजिक समस्याओं का राजनीतिक हल और राजनीतिक समस्याओं का सामाजिक हल अगर ढूंढेंगे तो कहीं ना कहीं कंफ्यूजन रहेगा, 100% कंफ्यूजन रहेगा। मेरा मानना यह है कि ये बदली हुई परिस्थितियां, देखिए 2 तरह के लोग दुनिया में होते हैं। एक वो लोग होते हैं कि जो परिस्थितियां बदलने का इंतजार करते हैं, समय निकल जाता है, जीवन में कुछ को मिलता है, कुछ को कुछ नहीं मिलता। एक वो लोग होते हैं कि जो परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को ढालते हैं और परिस्थितियों को कहीं ना कहीं कैच कर जाते हैं। अभी सर बता रहे थे कि विपरीत परिस्थितियों में जो दलित मूवमेंट है, दुनिया का कोई भी विचार, ये पूरी दुनिया जानना चाहती है। पूरी दुनिया ये जानना चाहती है कि एक दलित जिसके पास कोई व्यवस्था नहीं है और वो पूरी दुनिया में परचम लहरा रहा है। अभी केपी चौधरी जी अमेरिका में गए और अमेरिका में भी एक रोड का नाम कहीं ना कहीं बाबा साहब के नाम पे रखा जा रहा है। अगर 14 अप्रैल इस देश की गलियों में मनाया जा रहा है, तो अमेरिका में भी, कनाडा में भी, ऑस्ट्रेलिया में भी बाबा साहब के अनुयायी उसको मना रहे। ये दलित मूवमेंट है, ये दलित मूवमेंट की ताकत है। और ये हमारे लिए बड़ा सौभाग्य का विषय है कि हम इस दलित मूवमेंट का हिस्सा हैं। हमको गांधी जी को या तमाम लोगों को गरीबी का एहसास करने के लिए वो जाते हैं मलिन बस्तियों में, उनको गरीबी का एहसास हो सके। लेकिन हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हम गरीबी में ही पैदा हुए। ये सौभाग्य है, इसको सौभाग्य मानिए। ये सवाल हो सकता है कि आजादी के इतने सालों बाद भी इस देश का दलित गरीबी की रेखा का सच्चा रिश्तेदार क्यों बना हुआ है? ये एक सवाल हो सकता है। इन सवालों को मैं चेंज नहीं कर सकता। और एक बात और कि माना कि हमारी मकानों की दीवारें अभी कच्ची हैं, माना कि हमारे मकानों की दीवारें कच्ची हैं, लेकिन उन कच्चे मकानों के बीच पैदा होने वाला दलित पक्के इरादों का पैदा होता है। समस्याओं नेताओं की हो सकती है, दलितों का जो सोशल मूवमेंट है वो कभी नहीं आ सकता। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। मैं किसी व्यवस्था के ऊपर सवाल नहीं उठा रहा हूं,
भारत की राजनीति दो दलिया होने जा रही है। आप मेरी बात को समझिए, वो क्यों होने जा रही है इस पर आप चर्चा कीजिए। क्षेत्रीय दलों को खत्म करने के नाम पर दलित मूवमेंट को खत्म किया जा रहा है। क्षेत्रीय दल किसके हैं? क्षेत्रीय दल उन लोगों के हैं कि जो सत्ता में हिस्सेदारी चाहते थे, लेकिन बड़ी चालाकी के साथ, और आपको वही परोसा जा रहा है। आप दलित मूवमेंट को भूल करके भारत का कहीं ना कहीं आप सिर्फ सत्ता परिवर्तन का हिस्सा बनते रहेंगे। ये पार्टी होगी या ये पार्टी होगी, इस देश में सत्ता ही परिवर्तन हो रहा है, इस देश में व्यवस्था परिवर्तन हुआ ही नहीं। चाहे ये आएगा ये भी वही है, चाहे ये आएगा वो भी यही है। हम कंफ्यूज हैं, हमारा खुद का कंफ्यूजन दूर करो। ये सोशल मीडिया, देखिए मैं ये नहीं कहता कि सोशल मीडिया की आने वाली सारी चीजें खराब रहेंगी। सोशल मीडिया से हम अपने आप को दूर नहीं कर सकते, कभी नहीं कर सकते। टेक्नोलॉजी का जमाना है। मेरा जो बालक पैदा होगा वो निश्चित रूप से एक आधुनिक व्यवस्था के साथ पैदा होगा। मैं कितना भी चाहूं कि वो सोशल मीडिया के ऊपर ना रहे, ऐसा हो नहीं सकता। आपको चालाकी से उस सोशल मीडिया का यूज अपने हित के लिए करना है, या आप टूल बन के रहेंगे। आपको यह तय करना है कि आपको देखना क्या है। हमारे दलित समाज के लोग आज एक अपर कास्ट को जानिए और एक बहुजन को जानिए। एक बहुजन आदमी अगर यह कहे कि मैं रोज में बाबा साहब को नहीं मानता और मैं राम को मानता हूं, एक ब्राह्मण उसको लाइक नहीं करेगा, एक ब्राह्मण उसको सब्सक्राइब नहीं करेगा, एक भी कोई भी चैनल, कोई भी यूट्यूब चैनल उसके ऊपर कोई लाइक नहीं करेगा। और एक ब्राह्मण आदमी आता है और वो ये कहता है कि मैं राम को नहीं मानता, मैं बाबा साहब को मानता हूं, मैं ब्राह्मण की बेटी हूं, रातों रात लाखों करोड़ों लोग उसको लाइक कर जाते हैं। ये चमत्कार है। जाल में मत फंसो, जाल में इसलिए मत फंसो कि 1917 से लेकर के 1956 तक बाबा साहब ने कैसे कैसे एक छोटी छोटी चीजों को लगाया। दलित मूवमेंट का ऐसा नहीं है कि दलितों के अंदर जोश नहीं है, सबसे ज्यादा जोशीला दलित ही है। ये जानते हैं तमाम लोग, ये तमाम लोग जानते हैं। ये जो सत्ता में बैठा है वो भी जानता है, और जो सत्ता से बाहर है वो भी जानता है। इस देश में कहीं ना कहीं एक धर्म विशेष, एक अल्पसंख्यकों का डर बैठाया जा रहा है कि ये इनका इलाज करेंगे। बेसिकली सरकारें सिर्फ दलित मूवमेंट से करती है, क्योंकि वो सीधा सीधा हिस्सेदारी की बात करेगा। वो सीधा सीधा सवाल है, दलित सवाल है। दलित पैदा होना एक सवाल हो सकता है, लेकिन वो जीवन भर सवाल के साथ नहीं रहता, लोगों से सवाल पूछता भी है और उनके जवाब भी देता है। मेरा कहना यह है सर, देखिए एक छोटी सी बात और कहूंगा कि अगर कोई सामाजिक आदमी आपके दरवाजे पे आता है, आप उसका स्वागत करते हैं, और वही सामाजिक व्यक्ति अगर राजनीतिक रूप से आपके दरवाजे पे आता है तो कहीं ना कहीं आप तिरस्कार करते हैं, और फिर ये चाहते हैं कि दलित मूवमेंट कैसे मजबूत हो। केपी सिंह साहब, ये एक सवाल है कि तमाम लोग, जब कोई व्यक्ति दलित के घर में एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में जाता है, हम स्वागत कर देते हैं, लेकिन अगर वो राजनीति बनकर जाता है तो कहीं ना कहीं उसको तिरस्कार करते हैं। ये कड़वी सच्चाई है। देखिए, जंजीरें चाहे लोहे की हो और जंजीरें चाहे सोने की हो, जंजीरें जंजीरें होती है। आप समझिए बात को, आप मेरी बात को समझिए। इस देश में संघर्ष करने की जरूरत नहीं है, बंदूक उठाने की जरूरत नहीं है। बाबा साहब ने आपके हाथ में कलम दिया है। एक बात छोटी सी कह दूं कि मैंने तमाम नक्सलवादियों की पिक्चर देखी है, तमाम अखबारों में तमाम नक्सलाइट्स की पिक्चर देखी है। नक्सलाइट की पिक्चर के पीछे मैंने क्या देखा है कि एक नक्सलाइट होता है, उसके गले में 2 लाख 4 लाख 10 लाख की बंदूक होती है, लेकिन उसके पैरों में कभी चप्पल नहीं होगी। ध्यान रखना, किसी भी नक्सलवादी की पिक्चर देखोगे, उसके गले में 4 लाख की बंदूक तो जरूर होगी, लेकिन उसके पैरों में कभी चप्पल नहीं होगी, क्योंकि जिसने बंदूक दी है उसको मालूम है किसको इसकी औकात में रखना है, इसको जूते नहीं देंगे। आप मेरी बात समझिए ना। तो मेरा कहना यह है कि देखिए, ये सच है कि सबसे बढ़िया मूवमेंट हमारे पास
सबसे बढ़िया राजनीतिक सोच हमारे पास, फिर हम सत्ता से दूर क्यों हैं। इस देश के दलितों को इस बारे में कहीं ना कहीं गहनता से विचार करना चाहिए। और जो मुझे समझ में आया कि कहीं ना कहीं हमने मिक्सिंग की है, हमने दोहरा चरित्र अपनाया है। मैंने शुरुआत वहीं से करी थी कि सामाजिक मंचों पे राजनीतिक चर्चा और राजनीतिक मंचों पे सामाजिक चर्चा का घोलमेल नहीं चल सकता। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि जिन जातियों को आप सामाजिक मंचों पे रोज गाली देते हैं, जिन जातियों को आप सामाजिक मंचों पे रोज गालियां देते हैं, जब आप राजनीतिक रूप से ताकतवर बनते हैं तो सबसे पहले उन्हीं को चर्चा देते हैं। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? तो मेरा कहना यह है, और देखिए सुनिए, दलित मूवमेंट का जो भविष्य अगले 30 साल बाद 100% इस देश की व्यवस्था के ऊपर दलित काबिज होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। 100%। और देखिए, एक सवाल मैं अक्सर उठाता हूं, 1857 की पहली आजादी की लड़ाई, दूसरी आजादी के अंदर देश आजाद हुआ। देश राजनीतिक रूप से आजाद हुआ है, देश सामाजिक रूप से आजाद नहीं हुआ है। तो इसलिए बाबा साहब ने यह भी कहा था, अंतिम समय में बाबा साहब ने यह कहा कि यह देश राजनीतिक रूप से आजाद हो रहा है। इस देश में जब तक सामाजिक गुलामी रहेगी, इस देश के दलितों को तीसरी आजादी, सामाजिक आजादी, अपने घरों के अंदर जाइए, उस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का यूज कीजिए, अपने घर की दीवार के ऊपर लिख लीजिए कि आज से ये घर सामाजिक रूप से आजाद है। आज से हम किसी भी धार्मिक गुलामी को नहीं करेंगे। जरा डालिए तो सही पोस्ट, मैं कह के चला जाऊंगा। जिस दिन इस मंच के माध्यम से अगर 100 लोगों ने भी पोस्ट डाल दी, अगर 100 लोगों ने, मैं कहीं सोशल मीडिया पे गाली की बात नहीं कर रहा हूं, अपने फेसबुक पे अपने परिवार के साथ एक अखबार का पन्ना ले करके, किताब का पन्ना ले करके कलम से लिख लीजिए कि ये घर तीसरी आजादी घोषित होगा। निश्चित रूप से इस देश में कहीं ना कहीं चिंगारी होगी। इसी के साथ बहुत सारी बातें जो संसार की है, मैं तो किसी ना किसी बहाने एक छोटी सी बात के लिए बस लास्ट, आप शिक्षक हैं, आप शिक्षक हैं, शिक्षक राज्य कर्मचारी रहे हैं, जो भी आपके पास मंच हो, उस मंच का उपयोग कहीं ना कहीं समाज के लिए करना चाहिए। अगर आप डॉक्टर हैं तो आपको अपने समाज के लोगों का बेहतर इलाज करना चाहिए। अगर आप शिक्षक हैं तो आपके शिक्षक होने का फायदा आपके समाज के लोगों को होना चाहिए। अगर आप पत्रकार हैं, तो आपकी पत्रकारिता का कहीं ना कहीं फायदा लोगों तक होना चाहिए। अगर आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं तो आपके सामाजिक कार्यकर्ता होने का फायदा कहीं ना कहीं आपके समाज को होना चाहिए। बस मैं इसी के साथ ये कहूंगा, जय हिंद, जय भारत।